मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं कि जब हम साधना करते हैं तो पहले हम किसी भी देवी देवता की प्रतिमा रख करके साधना करते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं, शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करते हैं जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो। और कई लोगों के मन में विचार आता है कि हम तो गृहस्थी हैं, हम गृहस्थ में रहते हुए इस प्रकार की साधना कैसे कर सकते हैं, हमें यह मंत्र कैसे फलित हो सकता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के माध्यम से हम आपको आज इस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए ही संन्यास्त हो सकता है। जो व्यक्ति गृहस्थ को छोड़ करके हिमालय में चला जाता है वो कभी संन्यास्त सही तरीके से नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रहता है वही व्यक्ति जो है संन्यास्त हो पाता है। और जिस दिन उसका दिमाग, उसका मन उस परमपिता परमेश्वर में लग जाता है तो निश्चित रूप से उसके लिए उसकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उसका साक्षात्कार उसे प्राप्त हो जाता है। तो माँ गायत्री का साक्षात्कार गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे करें, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत सारी भ्रांतियाँ आपकी दूर होंगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और अपने इष्ट मित्रों तक ज़रूर इसको शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, एक राज्य में एक धनुर्विद था। उसके जैसा धनुर्विद आसपास के किसी भी राज्य में नहीं था। तो एक दिन राजा ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई आप घोषणा कर दें कि मुझसे भी यदि कोई बड़ा धनुर्धर है तो मेरे से आके मुकाबला करे। और मुझे लगता नहीं है कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर हमारे राज्य में हो सकता है या आसपास के किसी राज्य में हो, तो फिर तुम्हें उस पदवी से हम नवाज देंगे। उस व्यक्ति को भी बात जमी और उसने भी मन में विचार किया कि मेरे से बड़ा धनुर्धर जो है कोई हो ही नहीं सकता। जैसे सभा समाप्त हुई, वो व्यक्ति जैसे बाहर निकला तो एक वृद्ध सैनिक वहाँ पर खड़ा हुआ था, पहरेदार। वो उस धनुर्विद को देख करके मुस्कुराया। तो उस धनुर्विद ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा। तो उसने बोला कि तुम घोषणा करो, उसके पहले मैं तुम्हें सलाह दूंगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो अमुक अमुक जगह जंगल में रहता है, तुम एक बार उससे मिल लो। क्योंकि तुम घोषणा करोगे और उसके पश्चात तुम्हारी हार हो जाए, तुम हार जाओ तो बात गलत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। उस धनुर्विद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझसे भी ज़्यादा धनुर्धर की विद्या जानता है, धनुष की विद्या जानता है। फिर भी कोई भी घोषणा करने के पहले वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहता था कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्विद ना हो। वो जंगल में गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक लकड़हारा है, वो नित्य जो है अपनी लकड़ी काटता है और बाजार में बेच करके आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास में रुका तो उसे लगा कि वो धनुर्विद्या के बारे में ABCD भी नहीं जानता है। इस व्यक्ति के पास में जो विद्या है वो बिल्कुल जानता भी नहीं था। तब उसे लगा कि अच्छा हुआ मैंने इससे संपर्क कर लिया, घोषणा नहीं की। तब फिर वो धनुर्विद्या सीखने के लिए उसके पास में 3 साल तक रुका। और जब 3 साल पूर्ण हुए तो उसे लगने लगा कि हाँ, अब मैं जो है पूर्ण रूप से इसके पास में जो भी विद्या है वो पूरी की पूरी जान चुका हूँ। अब मैं जाकर के अपने राज्य में घोषणा कर सकता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि भले मैं घोषणा कर दूं, लेकिन मेरे मन में
हमेशा ये विचार तो रहेगा कि नहीं, मैं दूसरे नंबर का हूँ, क्योंकि मुझसे भी बड़ा धनुर्धर एक जंगल में है। और खुदा न खास्ता कहीं ये व्यक्ति मेरे समक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जीतना फिर इसी का तय है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब मर ही जाएगा तो फिर सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो एक झाड़ के पीछे छुप गया और वो व्यक्ति अपनी लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ रहा था। उसने उसके ऊपर तीर चलाया। उस लकड़हारे ने, यानी जो कि उसका उस समय गुरु था, उसने उस तीर को अपने पास आते हुए देखा। उसने अपने गट्ठर से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उस तीर की तरफ फेंक दिया। जैसे वो तीर की तरफ फेंका, वो तीर पलट करके गया और उसकी छाती में जाकर के लग गया। लकड़हारा भागा, उसकी छाती से उसने उस तीर को निकाला और बोले, बस यही विद्या मैं तेरे को आखिरी सिखाना भूल गया था, वो भी मैंने आज तेरे को सिखा दी। अब तू जा कर के घोषणा कर सकता। और मैंने आज से संकल्प ले लिया कि अब मैं जो है इस विद्या का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं धनुर्विद्या का कार्य नहीं करूँगा। तू निश्चिंत होकर के जा और जा कर के तू घोषणा कर सकता है। उस लकड़हारे के पास में इतनी शक्ति थी कि उसे धनुष बाण की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कोई भी लकड़ी का तिनका उठाता था और ऐसी जगह फेंक करके मारता था आदमी के कमज़ोर नस में कि उसको ये लगते ही साथ वो व्यक्ति मर जाता था। ऐसी विद्या उसने कभी देखी नहीं थी। तो जब उसने आश्वस्त किया तो वह धनुर्विद उसका आशीर्वाद लेकर के जैसी जाने को उद्यत हुआ तो उसने बोला कि लेकिन रुक जा, तू अभी घोषणा करे उसके पहले तू मेरे गुरु से और मिल ले। हालांकि गुरु को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तू मेरे गुरु से एक बार ज़रूर मिल ले, उनका आशीर्वाद ले ले, तो शायद तेरे को फिर उस समय घोषणा करने में सहूलियत होगी। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा चकराया कि इससे ज़्यादा और धनुर्विद्या क्या हो सकती है। इस व्यक्ति से जो कुछ मैंने सीखा है वो चरम है, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसका आदेश था। तो उसने बताया कि वो एक पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। तो जिस स्थान पर उसने बताया उस स्थान पर वो पहाड़ी पर उनको खोजते खोजते गया। वहाँ पर देखा कि पहाड़ी में कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एक बुढ़ा व्यक्ति था जिसकी कमर झुकी हुई थी, लाठी के सहारे वो चलता था। उसने जाकर के पूछा कि भाई, मेरे गुरु ने, जो कि लकड़ी का काम करता है, लकड़ियाँ काट करके बेचता है, उससे मैंने 3 साल तक धनुर्विद्या सीखी है। उसने एक व्यक्ति से मिलने के लिए बोला, क्या आप उसे जानते हैं? तो वो बूढ़े ने बोला कि वो मैं ही व्यक्ति हूँ। बोले, क्या जानना चाहते हो? बोले, मैं धनुर्विद्या जानना चाहता हूँ। तो बोले, जब तू धनुर्विद्या जानना चाहता तो धनुष बाण क्यों लटकाए हुए हैं? जब तक तू धनुष बाण लटकाए हुए तब तक तू धनुर्विद्या में प्रवीण कैसे हो सकता है? तो बोले, कैसी बात कर रहे, जब तक धनुष नहीं होगा तब तक मैं निशाना कैसे लगाऊंगा? तो वृद्ध व्यक्ति हंसा। उसने बोला कि जब तक तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तब तक आप सही धनुर्विद नहीं हो सकते हैं। उस पहाड़ी पर एक शिला थोड़े आगे को निकली हुई थी। नीचे कम से कम 1-2 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरी खाई थी। वह वृद्ध व्यक्ति उस शिला पर सरका और वहाँ जाकर के एक पैर का पंजा उसमें आधा रखा हुआ और दूसरा पैर उसने उस शिला के बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से आधार पर लटका हुआ है। उसने बोला कि आओ और यहाँ से तुम मुझे किसी चीज़ को भेद करके बताओ। तो वो धनुर्विद घबरा गया कि बोले, मैं इस शिला पर कैसे खड़ा हो सकता हूँ, मेरे तो हाथ पैर काँप रहे हैं। बोले, जब तक तेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, जब तक तेरे अंदर भय है, तब तक तू धनुष बाण कैसे चला सकता है, तब तक तेरा निशाना कैसे लग सकता है? बोले, नहीं, मैं तो अभी तक जो है 100 में से पूरे 100 निशाने लगा चुका हूँ। बोले, लगा चुका होगा, तूने किसी पक्षी को मारा होगा, बड़ी आकृति होती है, थोड़ा बहुत यदि तेरा हाथ हिल भी गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि यदि थोड़ी देर के लिए भी तेरी यदि
अंदर भय निकला या थोड़ी सी भी यदि निशाना चूका तो फिर तू सीधा खाई में गिरेगा। वो व्यक्ति बोला कि कैसे संभव है। उसी समय 30 पक्षी एक लगातार एक साथ जा रहे थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें आंख उठा करके देखा और जैसे ही नीचे आंख झपकाई वो 30 के 30 पक्षी जो है नीचे मार के गिर पड़े। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि जिस दिन तेरी साधना इस प्रकार से हो जाएगी कि आंखों के माध्यम से ही तू जो है किसी को मार सकता है, उस दिन तू सही धनुर्धर होगा। मित्रों, हम किसी भी मंत्र की साधना करते हैं, हम गायत्री की साधना करते हैं, लेकिन उस चरम स्थिति पर व्यक्ति कब पहुंचता है जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति ग्रस्त में रहते हुए भी, यानी पानी पर चलते हुए भी उसको पानी स्पर्श न करे, तो समझो कि उसकी साधना सफल हो गई है। जमीन पर चलते हुए भी उसके पैर के निशान न बने, तो समझो कि उसको साधना सफल हो गई। अब जो व्यक्ति संसार को छोड़ करके हिमालय पहाड़ पर चला गया, किसी पहाड़ पर चला गया, जंगल में चला गया और बोले कि मुझे क्रोध ही नहीं आता है, मुझे कोई लोभ ही नहीं है, वहाँ कोई गाली देने वाला नहीं है। जब कोई गाली देने वाला नहीं है तो क्रोध कहाँ से आएगा? जब वहाँ पर कोई सुंदर स्त्रियाँ नहीं है तो वासना कहाँ से आएगी? जब धन वैभव की कोई कामना नहीं है तो वहाँ पर धन वैभव है ही नहीं, तो आपके अंदर उस प्रकार की कामना कहाँ से आएगी? कोई आपकी तारीफ ही नहीं कर रहा है तो आपके अंदर जो है अहंकार कहाँ से आएगा? लेकिन ग्रस्त में रहते हुए आदमी आपकी तारीफ भी करता है, लेकिन आप जागरूक, जिस दिन व्यक्ति साधक जो जागरूक हो जाता है तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन वैभव का अपार भंडार भी सामने आ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर से सुंदर स्त्री भी उसके समक्ष आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रस्त में रहते हुए जिस दिन व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है वो सही संन्यास्त होता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण ग्रस्त ही थे, लेकिन ग्रस्त में रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया कि जिस प्रकार से कि व्यक्ति पानी में चले लेकिन पैर पानी में, उसके पैर जो है पानी से भीगे ना। आपने कमल के फूल को देखा होगा, कमल का फूल पानी में ही खिलता है, लेकिन उसके ऊपर यदि आप पानी डालेंगे तो पानी उसको जो है छूता नहीं, वो कुंवारा का कुंवारा रह जाता है, वह झुक जाता है और पानी नीचे गिर जाता है। तो जिस दिन व्यक्ति कमल के फूल के समान हो जाता है, क्योंकि कमल का फूल वहीं खिलेगा जहाँ पानी हो, तो संत वही सही होता है जो ग्रस्त में रहते हुए भी उस कमल के फूल के समान हो जाए। नहीं तो आपकी परीक्षा कैसे होगी कि आप सही में संत हैं कि नहीं? क्योंकि आप जब ग्रस्त में रहेंगे तो कोई आपको क्रोध भी करेगा, आपको गाली भी देगा, आपके अंदर क्रोध भी आएगा, आपके अंदर आपकी लोग प्रशंसा भी करेंगे, आपके अंदर अहंकार भी आएगा, आपके पास में पद प्रतिष्ठा का भी प्रलोभन आएगा, सुंदर स्त्रियों का भी प्रलोभन रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से जो व्यक्ति परे हो जाता है तो वो फिर परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। फिर उस समय ना तो तस्वीर की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रकार के ध्यान की आवश्यकता होती है। फिर उस समय 24 घंटे व्यक्ति उस परम सत्ता में लीन रहता है, उस परम सत्ता का साक्षात्कार करते रहता है जहाँ ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो ग्रस्त में रहते हुए भी व्यक्ति उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने ग्रस्त में रहते हुए भी किया। परम पूज्य गुरुदेव आज के युग के सबसे बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए भी गायत्री का साक्षात्कार किया और गायत्री मंत्र को सिद्ध ही नहीं किया बल्कि उसको पूरे विश्व में जनमानस तक पहुंचा दिया। जो जो लोगों के अंदर भ्रांतियां थी वो सारी की सारी भ्रांतियां दूर कर दी। हर व्यक्ति के लिए गायत्री मंत्र
उन्होंने दे दिया। किसी ने बोला स्त्रियां नहीं जप सकती, किसी ने बोला ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता, लेकिन उन्होंने हर वर्ग के लोग के लिए जो है यज्ञोपवीत धारण करा दिया, गायत्री की दीक्षा दे दी। तो यह कौन व्यक्ति कर सकता है? जो पानी में रहते हुए भी जिसके पैर में पानी का स्पर्श ना हो, उसके पैर गीले ना हो, तो ऐसा जो व्यक्ति निर्विकार हो जाता है कि जीवन में संसार में रहते हुए भी जो व्यक्ति विरक्त होता है, निष्कलंक, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को निष्कलंकी अवतार कहा गया है। उनके जीवन को यदि आप उठा करके देखें तो किसी प्रकार का कोई भी आपको ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा कि गुरुदेव ने ये काम गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो निष्कलंकी अवतार थे। तो ग्रस्त में रहते हुए भी परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आप ग्रस्त में रहते हुए भी उच्च स्तर के साधक बन सकते हैं, बशर्ते कि आपकी उस वृद्ध व्यक्ति जैसी स्थिति आ जाए कि आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आपका गिरना तय है, लेकिन आपके अंदर लेस मात्र भी भय ना हो। आपको ईश्वर के प्रति आपकी इतनी अगाध श्रद्धा हो जाए, इतना अगाध आपको विश्वास हो जाए कि हम माँ गायत्री की नाव में बैठे, वो जहाँ ले जाए वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। तब फिर व्यक्ति जो है उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, उस परम शक्ति के निकट पहुँच जाता है, उस परम शक्ति को अपने अंदर धारण कर लेता है। तो ग्रस्त में रहते हुए व्यक्ति का संन्यास्त होना सबसे बड़ी चीज होती है, और सबसे सफल वही सन्यासी होता है जो ग्रस्त में रहते हुए संन्यास्त हो जाए। आप गुफाओं में भाग गए, जंगल में चले गए, लेकिन वहाँ पर आपको कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, कौन आपको पद दे रहा है, कौन आपके सामने स्त्री आ रही हैं, कौन आपको वहाँ पर गालियाँ दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि आप सही में संन्यास्त हुए कि नहीं हुए? हो सकता है कभी आप संसार के पास आ जाएं और यदि आपने को किसी ने गाली दे दी तो आप क्रोधित हो जाएं, वहाँ कोई संभावना ही नहीं रहती है। लेकिन जहाँ व्यक्ति एक भीड़ में खड़ा है और जहाँ हर प्रकार की संभावना है, और उस संभावनाओं में रहते हुए भी आदमी अछूता रह जाए, वही सबसे बड़ा सन्यासी होता है। जंगल में चले गए तो ये बात हो गई कि आप नदी के किनारे बैठ गए और बोले कि हमारा पैर तो जो है सूखा हुआ है, पानी का इसमें कोई स्पर्श नहीं हुआ। नहीं, जो व्यक्ति पानी में चले और उसके पैर पानी को स्पर्श भी ना करें, जो व्यक्ति जिस तरह कमल के फूल के समान हो जाए, कमल के फूल के लिए पानी बहुत जरूरी है, बगैर पानी के कमल का फूल नहीं हो सकता, लेकिन वो कमल के फूल से अछूता, वो पानी से अछूता रहता है, पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। जैसे उसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है वो तुरंत नीचे गिर जाती है, उसको स्पर्श नहीं कर पाती, वो ज्यों के त्यों अछूता रह जाता है। तो मित्रों, जिस दिन आपकी साधना इस प्रकार से हो जाए तो आप ग्रस्त में रहते हुए भी गायत्री मंत्र की कई सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आशा मित्रों, एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से आपको हमारी बात जो आप बताना चाहते हैं वो आपको समझ में आई होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।